जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने हाजिर हुए एक नई कहानी लेकर, इस आशा के साथ कि मेरे सभी व्यूअर्स अपने आप में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपना समय बिता रहे होंगे। दोस्तों, क्या था उस कमरा नंबर 2201 का राज? क्या हुआ था उस रात को? कैसे मरी थी हमारी चहेती श्रीदेवी? आज इस वीडियो के माध्यम से वो पूरा राज मैं आपके सामने खोलूंगा कि श्रीदेवी की मौत आखिर किस कारण से हुई थी। आत्महत्या की थी, किसी ने उनको मारा था, या क्या उनकी डेथ एक्सीडेंटल थी? वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से सारी गुत्थी आज सुलझ जाएगी और आपके सामने मैं वो सारी बातें रख दूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आखिरकार श्रीदेवी कैसे मरी थी। दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हिंदुस्तान में हुआ था। शुरू में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने कुछ साउथ की तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे फिल्मों में उनकी पकड़ मजबूत होती गई। 1985 में खबरें ये भी आई थी कि श्रीदेवी ने उस समय के स्टार मिथुन चक्रवर्ती से भी शादी की थी, और ये भी कहा जाता है कि ये शादी 1988 में खत्म हो गई थी, यानी इन दोनों का तलाक हो गया था। लेकिन इससे श्रीदेवी के फिल्मी करियर पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार अपनी फिल्में बनाती रही। आखिरकार 1996 में वो घड़ी आ गई जब श्रीदेवी ने अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर से शादी की। उनकी 2 बेटियां हुई, जिनका नाम जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर रखा गया। दोस्तों, बहुत सारी फिल्में श्रीदेवी ने दी हैं। उन फिल्मों के नाम लेना पूरी लिस्ट में तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। कुछ उनकी फिल्में थी: कर्मा, मिस्टर इंडिया, चालबाज, खुदा गवाह, लाडला, चांदनी, जुदाई। लेकिन कुछ समय तक फिर ये फिल्मों से दूर रही और फिर 2012 में इनकी एक फिल्म आती है इंग्लिश विंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश विंग्लिश फिल्म बनाने के बाद दोबारा से हमें श्रीदेवी को पर्दे पर देखने को मिला, और इनकी आखिरी फिल्म 2017 में एक थ्रिलर फिल्म थी। उस फिल्म का नाम था मॉम। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में वैसे तो बहुत से सेलिब्रिटीज की डेथ हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जितना जनसमूह, जितने लोग दुखी हुए थे और जितना जन सैलाब इनकी उस अंतिम यात्रा के दौरान उमड़ा था, हिंदुस्तान में ऐसा चौथा वाकया था। सबसे पहले नंबर पे आता है मोहम्मद रफी का नाम, दूसरे नंबर पे किशोर कुमार का नाम, तीसरे नंबर पे राजेश खन्ना, और दोस्तों चौथे नंबर पे खुद श्रीदेवी इस हिंदुस्तान की वो एकमात्र महिला एक्ट्रेस हैं जिनके लिए पूरे देश ने और क्या पूरी दुनिया ने आंसू बहाए थे। श्रीदेवी वो शख्सियत थी जिनको न केवल बड़े बल्कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति श्रीदेवी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो आखिर शनिवार 23 फरवरी 2018, दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि बोनी कपूर के जो भांजे हैं, उनका नाम है मोहित मारवा। मोहित मारवा की शादी तय हुई थी और वो शादी होनी थी एक्चुअली रसल खेमा में। रसल खेमा, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि सऊदी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में 6-7 देश आते हैं। जैसे आपने सुना होगा शारजाह, दुबई, ऐसे ही एक रसल खेमा है। रसल खेमा बेसिकली इतना रिच नहीं है, थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में पड़ता है, थोड़ा सा दूर दराज एरिया में पड़ता है रसल खेमा। वहां पर वो शादी होनी थी और उस शादी में बहुत से लोगों ने शिरकत की। बहुत से लोग आए, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, बहुत सारे फिल्मी सितारे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस मौके पर उस शादी में पहुंची थी। तो बड़ी धूमधाम से वो शादी हुई। शादी होने के बाद सबने शादी अच्छे से अटेंड की और 22 फरवरी को सभी लोग जो शादी में आए थे एक एक करके अपने तरीके से हिंदुस्तान वापस लौट गए। लेकिन इसी दौरान खुद बोनी कपूर और उनकी बेटियों को हिंदुस्तान आना था, लेकिन श्रीदेवी उस दिन हिंदुस्तान नहीं आई।
श्रीदेवी की सिस्टर एक्चुअली दुबई में रहती है। दुबई में श्रीदेवी ने एक रूम लिया था एक होटल में, जिस होटल का नाम था जुमेरा एमिरेट्स टावर। जी हाँ दोस्तों, इस पर्टिकुलर होटल में 2201 नंबर कमरे में श्रीदेवी वहां पर ठहरी थी। रूम लेने के चेक इन करने के बाद खुद श्रीदेवी बोनी कपूर और जानवी कपूर को सबको दुबई एयरपोर्ट पर खुद छोड़ने जाती हैं और उसके बाद वापस लौट आती हैं। इधर बोनी कपूर हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं और श्रीदेवी होटल में वापस आ जाती है 2201 नंबर कमरे में। उसके बाद 23 तारीख होती है। 22 को वो अपने रूम से नहीं निकलती, 23 तारीख को वो अपने रूम से नहीं निकलती। इसी बीच बोनी कपूर जो थे हिंदुस्तान में, उनका आने का असली मकसद यही था कि उनको लखनऊ में एक प्रोग्राम अटेंड करना था। 23 तारीख को बोनी कपूर को लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिट, एक सेमिनार था जो प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें शिरकत करने जा रहे थे, वो अटेंड करना था। तो 23 तारीख को उन्होंने वो समिट अटेंड किया। उसके बाद 23 की रात को बोनी कपूर वापस मुंबई पहुंच जाते हैं और 24 तारीख को दोपहर की फ्लाइट लेकर के वो वापस दुबई पहुंचते हैं। उनको एक्चुअली श्रीदेवी को एक सरप्राइज देना था, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा वो सरप्राइज क्या था। तो वो दोपहर को यहां से चलते हैं, लगभग कुछ घंटों में दुबई पहुंच जाते हैं। श्रीदेवी 24 तारीख तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो लगभग भारतीय समय के अनुसार जो बोनी कपूर थे वो पहुंचते हैं श्रीदेवी के 2201 नंबर कमरे में लगभग 7:45 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, और वो दरवाजे पर नॉक करते हैं। दरवाजे पर नॉक करने के बाद दरवाजा खुलता है और जब दरवाजा खुला तो दोस्तों सामने श्रीदेवी होती है। श्रीदेवी कपूर को देखकर चौंक जाती है। उसके बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी अंदर जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं और लगभग 15 मिनट बातें करते हैं। इन 15 मिनट की बातचीत में बोनी कपूर से श्रीदेवी पूछती हैं कि उनका अचानक से आने का, सरप्राइज देने का क्या कारण था। तो बोनी कपूर बोलते हैं कि आज मैं आपको एक रोमांटिक डिनर पर ले जाऊंगा, तो आप थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन वहां छुट्टी थी और छुट्टी के दिन बहुत से लोग अक्सर भीड़ भाड़ मतलब ज्यादा हो जाती है। तो ये कह के श्रीदेवी बोलती हैं कि मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और टीवी चला लेते हैं। टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल लगाते हैं और उस पर मैच देखने लग जाते हैं। और श्रीदेवी अपने पहले रूम में जाती हैं। बड़ा कमरा था, उसमें ड्राइंग रूम और बड़ा एक स्वीट रूम जो होते हैं, वहीं पर एक बाथरूम अटैच था, बाथरूम में चली जाती है। तो लगभग 15-20 मिनट तक बोनी कपूर मैच देख रहे होते हैं और जैसे नॉर्मल होता है फिर वो आवाज देते हैं, लेकिन श्रीदेवी की तरफ से कोई आवाज आती नहीं, तो फिर अपना मैच देखने लग जाते हैं। उसके बाद फिर काफी देर तक मैच देख रहे होते हैं। वो मैच जो मैं बार बार मैच आपसे कह रहा हूँ, एक्चुअली उन दौरान भारत की और साउथ अफ्रीका की, इंडिया साउथ अफ्रीका गया हुआ था और उनका 2020 मैच चल रहे थे। तो उस मैच में खास उस दिन जो मैच था उसमें इंडिया ने 172 रन बनाए थे 7 विकेट पर, और साउथ अफ्रीका की टीम ने लगभग 165 रन बनाए थे, वो ऑल आउट हो गई थी और भारत ने वो मैच जीत लिया था। तो इस मैच को वो देख रहे थे। 25-30 मिनट के बाद वो दोबारा आवाज लगाते हैं, लेकिन फिर से कोई आवाज नहीं आती। तो इस बार वो क्या करते हैं, जो इंटरकॉम होता है, फोन जो होता है होटल में, बाथरूम्स में भी होते हैं, तो इंटरकॉम की मदद से 2 कॉलें मिलाते हैं उस नंबर पे, लेकिन इन 2 कॉलों का कोई रिस्पॉन्स अंदर से नहीं आता। अंदर से जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो उनको थोड़ा संदेह होता है, डाउट होता है, और वो खड़े होते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि होता क्या है। ऐसे ही वो अंदर पहुंचते हैं। ये सारे बयान खुद बोनी कपूर ने पुलिस को दिए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंदर जब पहुंचते हैं तो बाथरूम के आगे वो एक आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। धीरे से वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक से वो क्या देखते हैं कि श्रीदेवी जो नहाने का टब होता है, उस टब के अंदर पूरी सर से लेके पैर तक डूबी हुई थी। टब के बाहर पानी के कोई निशान नहीं थे, पूरा बाथरूम सूखा हुआ था। ये देख करके वो बिल्कुल चौंक जाते हैं और अचानक से जल्दबाजी में अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं। उसके बाद वो दोस्त आता है, उसके बाद थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है, एक लोकल पुलिस आकर के पहले निरीक्षण करती है, मुआयना करती है। उनका भी यही डाउट था कि अचानक से हुआ क्या। एक डॉक्टर आता है,
डॉक्टर पहली नजर में देख करके बॉडी को बोलता है कि इनको हार्ट अटैक आया, ये हार्ट अटैक से मरी। उसके बाद जैसे मैंने कहा, बड़ी शख्सियत श्रीदेवी, थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच जाती है, सारे चीजों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। बॉडी को वो लोग कवर कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने पुलिस होटल की, क्योंकि बड़ा होटल है, सीसीटीवी को अच्छी तरह से देखती है, खंगालती है कि सीसीटीवी में कोई आया कोई गया। तो उनको किसी के आने की वहां पर कोई खबर नहीं मिलती, ना ही कोई दिखता। एक एंट्री उसमें जरूर थी और एक ही पिक्चर उनको दिखाई दे रही थी गेट पे, वो बोनी कपूर थे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले शक बोनी कपूर पर ही गया, क्योंकि उस समय बोनी कपूर घर पर अकेले थे जब श्रीदेवी की डेथ हुई। तो पहली इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले बोनी कपूर से पूछते हैं कि आप इतने देर में क्या कर रहे थे? तो वो कहते हैं मैं मैच देख रहा था। तो बात को गहराई तक जांचने के लिए वो ये तक पूछ लेते हैं कि मैच किसका था? वो कहते हैं साउथ अफ्रीका का। आपने कौन से ओवर तक मैच देखा? उस समय वो टाइम नोट करते हैं कि उस समय कौन सा ओवर था, कौन गेंदबाज बॉल कर रहा था। पूरे मैच को जब वो बता देते हैं तो थोड़ी उनको संतुष्टि मिलती है कि। और लगभग रात 10 बजे वहां पर एक लोकल हॉस्पिटल था, रशीदिया हॉस्पिटल। रशीदिया हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी को ले जाकर एक मोर्ची में रख देते हैं। उसके बाद इंडियन एम्बेसी को खबर की जाती है और अगले दिन सुबह संडे को पूरे हिंदुस्तान में ये खबर आती है कि अचानक से श्रीदेवी की एक शादी में मौत हो गई। बहुत से उनके फैन और बहुत से लोग उनकी इस खबर को सुनकर निराशा में डूब जाते हैं। लोगों के अलग अलग विचार भी आने लग जाते हैं कि श्रीदेवी को अचानक से ऐसे क्या हुआ, वो तो बिल्कुल स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी, अचानक से ऐसे कैसे मर सकती हैं। हजारों मुंह हजारें बातें उस दौरान आई। दूसरी बात, दुबई में ऐसा भी है, हमारे यहाँ की तरह नहीं। दुबई के कानून पूरे पक्के कानून है। अगर वहाँ संडे को छुट्टी है तो वहाँ संडे को पोस्टमार्टम नहीं होता, तो संडे को उस दिन पोस्टमार्टम नहीं होता। मंडे को उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। डॉक्टरों की टीम बाकायदा बारीकी से पोस्टमार्टम करती है, उनकी विसरा को अच्छे से जांचती है और आखिरकार वो बताते हैं कि इनका हार्ट अटैक से डेथ नहीं हुई, बल्कि इनकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई है। और इन्होंने बहुत सा अल्कोहल भी ले रखा था, बहुत शराब भी पी हुई थी। तो जांच जो है वो नए एंगल से शुरू हो जाती है। डॉक्टर से पूछा जाता है, भाई तुम तो कह रहे थे हार्ट अटैक है, इनको तो ये तो डूबने से मरी है, तुमने कैसे कहा? तो लोकल पुलिस के बाद वहां पर वो जो केस होता है वो चला जाता है एक दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन जिसे डीपीपी कहते हैं, बाकायदा इस तरह के जो केस होते हैं दुबई में, जिनमें कोई विदेशी नागरिक अगर कोई केस में फंस जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ही उस केस को देखती है। तो बारीकी से ये लोग उस केस की अध्ययन करते हैं और बाकायदा इंटेरोगेट करते हैं बोनी कपूर को सर्किल में लेकर के कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। उनसे पूरी बारीकी से कई सवाल जवाब होते हैं, लेकिन बोनी कपूर हर उस बात को क्लियर से आंसर देते हैं और बताते हैं, और वही बात बताते हैं कि वो बैठे हुए थे, उन्होंने कई आवाजें दी, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो खुद श्रीदेवी क्या बोलते हैं उस टब में डूबी हुई। पर दो अखबार भी आते हैं, एक है खलीज टाइम्स और एक है गल्फ न्यूज। अखबारों में भी दो अलग अलग बातें आई। खलीज टाइम्स ने कहा कि बोनी कपूर से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई, जबकि गल्फ जो न्यूज़पेपर था उसने कहा कि बोनी कपूर को एक जनरल इंक्वायरी के बाद छोड़ दिया गया था। तो ट्यूसडे को वो रिपोर्ट आती है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी वो बाकायदा सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद इस केस को एक्सीडेंटल डेथ करार देती है। और ऐसा भी है दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि दुबई में इस चीज की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि वहां पर किसी को कुछ खिला दें या कुछ बहका दें या ब्राइब दे दें या रिश्वत दे दें या केस को इधर उधर कर दें। बिल्कुल नहीं, वहां पर कानून बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया जाता है। और यही कारण था कि श्रीदेवी की मौत के बाद वहां पर किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती थी। तो सबका अध्ययन करने के बाद, सारी जांचों के बाद ये तय हुआ और ये उन्होंने बताया कि श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंटल मौत थी। हर भारतीय को उनकी बॉडी का इंतजार था कि कब जो मृत शरीर था वो कब भारत लाया जाए। तो सबसे पहले वहां से वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं, ये एक्सीडेंटल डेथ है। एक्सीडेंटल की वो रिपोर्ट मोर्चरी के लोगों को दिखाई जाती है। उसके बाद वो बॉडी को रिलीज करते हैं। के साथ साथ बॉडी पर एक लेप लगाया जाता है ताकि बॉडी को ट्रेवलिंग के दौरान और वहां रखने के दौरान, क्योंकि कई दिन हो गए थे, तो बॉडी को कुछ खराब ना हो, बॉडी में कोई स्मेल ना बने। ये बाकायदा अनिल अंबानी ने अपना एक प्राइवेट जेट भी दिया ताकि बॉडी को बड़े आराम से उसमें लाया जा सके। साथ साथ इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट था उसको इसकी खबर दी गई, क्योंकि जिंदा व्यक्ति अगर किसी देश में मृत हो जाए तो उसके बाद उसकी पासपोर्ट को रद्द किया जाता है। उसके बाद उनका पासपोर्ट रद्द किया गया। इमिग्रेशन हिस्ट्री में ये नोट किया गया कि जो जिंदा व्यक्ति आया था डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जा रहा है। और 27 फरवरी को आखिरकार
उनकी बॉडी हिंदुस्तान वापस लाई जाती है और 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदुस्तान में अंतिम संस्कार वाले दिन राजकीय शोक घोषित होता है। महाराष्ट्र में, पूरे में, देश में जितने भी श्रीदेवी के चाहने वाले थे बिल्कुल निराशा में डूब जाते हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उस दौरान कई सारी बातें भी सामने आई दोस्तों, जैसे कि जब बॉडी को ना ले देने में थोड़ा दिक्कत भी कर रहे थे, उधर से रिलीज करने में थोड़ी दिक्कत कर रहे थे, दूसरा देश था। तो दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी भी होगी कि हमारे जो दो हीरो हैं वहां पर उनकी तूती बोलती है, मतलब कि उनको इतना चाहते हैं लोग और बड़े बड़े शेखों से उनकी जानकारी है, सलमान खान और शाहरुख खान। तो कहते हैं सलमान खान ने खुद एक शेख को कॉल किया था वहां पर और शेख से ये कहलवाया था कि आप कोशिश करें बॉडी को जितनी जल्दी हो सके वहां से भिजवाएं। और कहते हैं कि सलमान खान के प्रयासों के बावजूद ही शायद बॉडी को थोड़ा जल्दी रिलीज किया गया था। इसी बीच बहुत सारे कयास भी आए, बहुत सारे लोगों ने कुछ भी कहा। फिल्म के जितने भी ये पूरी बिरादरी है फिल्म की, सब लोगों ने, किसी ने कहा कि शायद बोनी कपूर और उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, किसी ने कहा कि वो अक्सर उदास रहती थी और टेंशन में रहती थी, किसी ने कहा कि उनको कुछ ना कुछ मिला के उस दिन खिलाया गया था, किसी ने कहा कि उनको डुबा के मारा गया था। और यहाँ तक भी बातें आई, नहीं था क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, यहाँ तक भी बात आई थी कि श्रीदेवी के नाम श्रीदेवी का लगभग 50 करोड़ का इंश्योरेंस था। और वो इंश्योरेंस इस टाइप का था कि उसकी कंडीशंस ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत दुबई में होती है तभी श्रीदेवी को वो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको मार दिया गया था ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे आ जाए, लेकिन पूरी जांच के बाद ये तय हुआ था कि वो एक्सीडेंट से उनकी डेथ हुई थी। बोनी कपूर का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और ऐसा कभी देखने को भी नहीं मिला था कि उन दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई हुई। तो आखिरकार इस तरह से एक महान अभिनेत्री श्रीदेवी का अंत हो जाता है और वो 2018 में वो हमारे बीच नहीं रही। तो दोस्तों ये थी कहानी श्रीदेवी के बारे में। हो सकता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आज आपके सामने वो बातें रख दी जिससे आपका ये डाउट ये क्लियर हो गया कि श्रीदेवी की आखिरकार किसी ने श्रीदेवी को मारा नहीं था, बल्कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी और डॉक्टरों ने चेक करके बताया था कि शराब पीने के कारण वो डूब गई थी। और ऐसे बहुत सारे केस भी आए हैं जिनमें शराब के कारण लोग बाथटब में डूब गए हैं और ये साइंटिफिक तरीके से सिद्ध भी किया गया था कि उनकी जो मौत थी उनका सेंस नहीं रहा था, कुछ उनको शरीर ढीला हो गया था, उनके कारण उनको डूब गई, उसमें उनसे निकला नहीं गया उसके अंदर से, आखिरकार उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी कहानी आज श्रीदेवी की मौत की। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और भी कहानियां मैं आपको सुनाता रहूं। इस तरह से आपका मनोरंजन के साथ साथ आपको दीन दुनिया की, देश दुनिया की बातें बताता रहूं। आशा करता हूं आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती होंगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और लाइक करिए। आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी किसी तरह की और कहानियां मुझसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं कोशिश करूंगा उनकी डिटेल लेकर के आप तक उनको जरूर पहुंचाऊं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूं, इस आशा के साथ कि आप अपने घर में स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।